हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल इंजीनियरिंग हेल्पलाइन में। सीईडी सेकंड पार्ट 2। आज का जो टॉपिक रहेगा वो होगा डिजाइनिंग ऑफ कैनाल, पार्शियली इन फिलिंग एंड पार्शियली इन कटिंग। हम जानेंगे कि इसमें किस तरह से कैनाल का क्रॉस सेक्शन डिजाइन किया जाता है। अच्छे से समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अंत में हम उन 5 पॉइंट्स को जानेंगे जिनकी हर से फ्रेशर को इंटरव्यू, एग्जाम और साइट पर ज़रूरत होती है। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और आने वाले टाइम में हम और भी इम्पोर्टेंट वीडियोस लाने वाले हैं। तो आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं और देखते हैं उन पॉइंट्स को जिनका हम यूज़ करने वाले हैं। तो जो हमारी कैनाल होती है पार्शियली फिलिंग एंड पार्शियली कटिंग की कंडीशन में किस तरह से ड्रॉ की जाती है। इसमें क्या होता है कि हम जो डेप्थ ऑफ कैनाल होती है, इस तरह से हम मान लेते हैं कि ये हमारी कैनाल का सेक्शन है और जो इसकी गहराई है वो है, इसको हम यहाँ पर डीसी रख लेते हैं। लेकिन जो वाटर की सप्लाई होगी इसमें फुल सप्लाई लेवल होगा वो इससे ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा होने की कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसके ऊपर भी हम कुछ यहाँ पर लेंथ बढ़ाएंगे, उसमें हम यहाँ पर भराव करेंगे। भराव करके हम इसकी जो लेंथ है, ऊपर की ऊंचाई है, उसे हम यहाँ पर बढ़ाएंगे। वही ये इसकी कंडीशन रहेगी। और यदि कई बार क्या होता है कि एग्जाम में अगर उसने नहीं दिया है कि पार्शियली इन कटिंग एंड पार्शियली इन फिलिंग का उसने नहीं बताया है, केवल उसमें ये दे दिए हैं, उसमें डाटा दे दिया है, तो आप उसमें से ये देखेंगे कि डेप्थ ऑफ कैनाल लेस देन होगी डेप्थ ऑफ वाटर से, यानी कि पानी की गहराई से। तो वो कंडीशन होगी पार्शियली इन फिलिंग एंड पार्शियली इन कटिंग की। तो अब देखते हैं इसके कुछ और पॉइंट्स जिनकी मदद से हम आगे ड्रॉ करने वाले हैं। तो पहला पॉइंट जो रहेगा इसमें वो पॉइंट है पार्शियली इन कटिंग एंड पार्शियली इन फिलिंग, यानी कि आंशिक रूप से भराव तथा आंशिक रूप से कटाई के इस केस में जो बर्म की चौड़ाई रहेगी वो 2 इंटू डी, ये इसका फॉर्मूला रहेगा। डी जो होगी यहाँ पे डेप्थ ऑफ कैनाल रहेगी। जो टोटल डेप्थ होगी, मतलब यहाँ पर हम ये ले लेंगे, इसमें जो टोटल डेप्थ रहेगी वाटर की वो पूरी इसमें हम मिलाकर रखेंगे। और इसके आगे की जो यहाँ से लेंथ होगी दोनों साइड में, वो बर्म की लेंथ कहलाएगी। टोटल डेप्थ अगर माना हमने यहाँ पर अब जैसे हमने 3 है इसकी डेप्थ, तो जो डी है वो 3 हो जाएगा और 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें 6 यहाँ पर मिल जाएगा। तो 6 जो रहेगी यहाँ पे इसकी बर्म की लेंथ रहेगी। अब आगे देखते हैं स्लोप इन कटिंग, यानी कि कटाव में ढाल। जो कटाव का हिस्सा रहेगा ये एरिया, इसमें जो स्लोप रहेगा वो 1:1 का यहाँ पर स्लोप रखा जाएगा। यदि क्वेश्चन में कुछ और दे रखा है तो उसके अकॉर्डिंग हम आगे करेंगे, लेकिन अगर नहीं दिया है तो उस कंडीशन में हम 1:1 का स्लोप रखेंगे कटिंग की कंडीशन में। तो हम इसे किस तरह से ड्रॉ करते हैं, एक जो हमारा पॉइंट होता है या यहाँ तक हमारी लाइन आ रही है, तो इस कंडीशन में हम आगे जो स्लोप है हम वो सब कैसे निकालेंगे। यदि 1:1 का दिया है तो 1 सेंटीमीटर या स्केल के अकॉर्डिंग जो भी हमने माना है उसके अकॉर्डिंग 1 सेंटीमीटर इधर और हॉरिजॉन्टल और 1 सेंटीमीटर जस्ट इस पॉइंट के ऊपर हम पॉइंट लोकेट कर लेंगे और इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे। मिला देने के बाद हमें स्लोप मिल जाएगा और इसे हम इरेज कर देंगे बाद में। तो हमें यहाँ पर इसका स्लोप मिल जाएगा 1:1 का, ये स्लोप होगा 1:1 का। तो इसी तरह से हमें स्लोप देना है बाकी सभी जगह पर। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है स्लोप इन फिलिंग, भराव में ढाल। तो जो ढाल भराव में रहेगा, जैसे यहाँ पर ये एरिया है, इसमें जो ढाल रहेगा वो क्या होगा, वो 1.5:1 रहेगा। इसमें भी हम इसी तरह से करेंगे। यहाँ तक यदि हमारी लाइन ड्रॉ हो रखी है तो इसके आगे जो हमें यहाँ पर ढाल देना है उसमें पहले 1.5 सेंटीमीटर हमने इधर ले लिया। स्केल के अकॉर्डिंग जो भी हम माप ले रहे हैं स्केल के अकॉर्डिंग लेंगे, मैं यहाँ पर सेंटीमीटर मान रहा हूँ। तो यहाँ पर 1.5 सेंटीमीटर हमने इधर बढ़ाया और 1 सेंटीमीटर हमने वर्टिकली ऊपर बढ़ाया। तो फिर इसको इन दोनों पॉइंट्स को मिला देने के बाद जो हमें ढाल मिलेगा ये हमारा 1.5:1 का होगा। यदि इसकी हाइट यहाँ पर ज़्यादा होती है तो उसमें हम इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यदि हमारा ये ढाल यहाँ पे हम 1 है, 1 की जगह हमें पता है इसकी जो डेप्थ है, डेप्थ जो जैसे यहाँ पर जो DC है या DW है उसको हम मान लेते हैं जो 3 दे रखा है यहाँ पर। 3 के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर जो स्लोप देना है तो वो क्या आएगा,
तो उसके हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे हॉरिजॉन्टल में। जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर हमारा 7.5। 7.5 पहले हम हॉरिजॉन्टल जाएंगे और 3 से 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3 हम वर्टिकली जाएंगे और फिर इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे हम, तो हमें ये वाला स्लोप मिल जाएगा। अब इसके बाद हम अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है वाइड ऑफ डॉवेल, यानी कि जो डॉवेल की चौड़ाई। जब हम इस तरह से बर्म लेफ्ट साइड में कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इसके बाद हमें फिर स्लोप दे करके इस तरह से एक उठान देना होता है। इसी को हम यहाँ पर डॉवेल कहते हैं। इस डॉवेल की चौड़ाई यदि गिवन है क्वेश्चन में तो हम बोलेंगे, अगर नहीं गिवन है तो हम 0.6 मीटर अपनी तरफ से हम इसकी चौड़ाई यहाँ पर लेंगे और फिर इसकी जो गहराई रहती है वो 0.5 मीटर रहती है। अब स्केल जो आपने लिया है उसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर लेंगे उसे और फिर यहाँ पर इसका स्लोप दे देंगे। स्लोप देने के बाद फिर हम आगे इस तरफ लेफ्ट साइड का ये इधर हमारा जैसे हमने यहाँ पर सेक्शन बनाया हुआ है, ये जो एरिया है ये हमने अभी ऊपर देखा था, वो अगर हमारा इधर है तो इसकी लेफ्ट साइड में ये सब रहेगा। ये हो जाएगा डॉवेल और उसके बाद ये सर्विस रोड रहेगा। सर्विस रोड की जो चौड़ाई लेंगे हम 3.6। यदि कुछ क्वेश्चन में गिवन है तो हम वो लेंगे यहाँ पर भी। और इसमें हम थोड़ा सा ढाल बाहर की ओर रखते हैं, 1/10 का यहाँ पर हम ढाल रखते हैं और फिर इसके बाद फिर इस डाउनवर्ड स्लोप आ जाएगा आगे की ओर। इधर को स्लोप आ जाएगा वो ग्राउंड लेवल से मैच हो जाएगा। और जो स्लोप रहेगा वो स्लोप क्योंकि भराव में है तो 1.5:1 का लेंगे। अगर क्योंकि भराव में है तो यही रहेगा। और फिर इसके बाद हमें लास्ट में इस तरह से जब ये ढाल खत्म होता है तो आगे थोड़ा 0.5 मीटर यानी कि आधा मीटर हमें थोड़ा गैप छोड़ करके स्केल के अकॉर्डिंग फिर यहाँ पर हमें ड्रेनेज बनाना होता है। अभी हम सब कुछ आगे ड्रॉ करेंगे तो इसलिए आप ज़्यादा फिक्र ना करें, मैं सिर्फ यहाँ पर थोड़ा सा समझा रहा हूँ आपको। यहाँ पर इस तरह से ड्रेनेज बन जाएगा, यहाँ पर इस तरह से ग्राउंड फ्लोर मेंशन रहेगा। तो आइए अब इसको हम एक एग्जांपल की मदद से ड्रॉ कर लेते हैं। और आप कोशिश करिए कि वीडियो को पॉज कर करके साथ के साथ रफली ही अगर आप ड्रॉ करना चाहें तो ड्रॉ करते रहें, ताकि उससे आपको आसानी रहेगी उसको ड्रॉ करने में। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर इस एग्जांपल को हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। इसमें क्या करना है कि इसका कुछ डाटा दे रखा है यहाँ पर, उसके अकॉर्डिंग हम कैनाल को ड्रॉ करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो बॉटम वाइड दी है यानी कि जो उसके तल की चौड़ाई दी है वो 5 मीटर यहाँ पर दी गई है। और डेप्थ ऑफ चैनल यानी कि चैनल या फिर कैनाल उसकी जो डेप्थ है 1.5 मीटर है। डेप्थ ऑफ वाटर 2.0 मीटर है। आप यदि इन सबको चाहें तो साथ के साथ आप इसको लिख सकते हैं। वीडियो को पॉज कर लीजिए या फिर साथ के साथ आप लिखने की कोशिश करें। देन इसके बाद फोर्थ आता है हमारा एम्बैकमेंट। राइट, ये कैनाल के सेक्शन के राइट हैंड की साइड में होता है। एम्बैकमेंट जो उठान दिया जाता है उसकी शीर्ष की चौड़ाई, उसके ऊपरी एरिया की चौड़ाई 2.5 मीटर और ऊंचाई जो रहेगी उसकी वो 3 मीटर रहेगी। और साइड स्लोप जो रहेगा 1.5:1 का रहेगा। और सर्विस रोड यहाँ पर इसमें 3.6 मीटर गिवन है। अब इसके बाद हम इसको ड्रॉ करते हैं। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसा कि अभी हमने स्टार्टिंग में देखा था कि डेप्थ ऑफ वाटर ज़्यादा है कैनाल की डेप्थ से, तो ये कंडीशन केवल पार्शियली इन कटिंग एंड पार्शियली इन फिलिंग में ही रहेगी। तो आइए अब इसको एक सेक्शन देख लेते हैं। तो शुरुआत हमेशा मिड से की जाएगी। इसकी कोई जो कैनाल है इसके सेक्शन का हम कोई सा भी बना रहे हो, चाहे पार्शियली फिलिंग का हो या फिर फुली इन कटिंग का हो या फुली इन फिलिंग का, हमेशा सेंटर से ही इसकी शुरुआत होगी। तो अब इसको देखते हैं हम। सबसे पहले हम इसका बेड लेवल यहाँ पर मेंशन करते हैं। मेंशन किया जो कि यहाँ पर 5 मीटर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर गिवन है 5 मीटर, क्योंकि हम यहाँ पर जो स्केल ले रहे हैं वो 1/100 का यहाँ पर हम स्केल ले रहे हैं। यदि स्केल को अभी मैं थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि अब हम आगे यहाँ पर जो लाइनें यहाँ पर ड्रॉ करने वाले हैं उन्हें हम सेंटीमीटर में ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए हम पहले अगर जो भी लाइन है मीटर में तो उन्हें पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे कि यदि
2 मीटर है यहाँ पर, तो 2 मीटर को हम पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, जो हो जाएगा 200 सेंटीमीटर एंड डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि यहाँ पे 1:100 का है, तो 100 से डिवाइड कर देंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा 2 केवल, यानी कि अब 2 सेंटीमीटर हमें लाइन ड्रॉ करनी होगी। तो अब इसी स्केल को हम बाकी सभी जगह मेजरमेंट में यूज करने वाले हैं। स्केल यहाँ पर 1:100 रहेगा हर जगह पर। तो अब आगे देखते हैं, यहाँ पर ये 1.5 जो इसकी डेप्थ है वो कैनाल की डेप्थ है, कैनाल की डेप्थ, और फिर इसके बाद जो वाटर की डेप्थ है टोटल वो 2 मीटर यहाँ पर गिवन है। तो पहले हम जो कैनाल की स्लोप निकालेंगे, हम ये कटिंग में स्लोप है, तो कटिंग के लिए यहाँ पर जो ढाल रहेगा वो 1:1 का यहाँ पर स्लोप रहेगा। तो स्लोप के लिए 1.5 जो है यहाँ पर, उसको हम स्केल में पहले कन्वर्ट करेंगे। 1.5 मीटर के अकॉर्डिंग वो हो जाएगा 150 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 100। जब 100 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर बन जाएगा वो। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि इस तरह से हम यहाँ पर एमडी का यूज करने वाले हैं। एमडी को इस तरह से यूज करेंगे, 1.5 mm हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे और हॉरिजॉन्टली पहले देखेंगे, फिर उसके बाद यहाँ से 1.5 mm यहाँ पर लोकेट करेंगे और पॉइंट को मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद फिर इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे और हमें ये स्लोप मिल जाएगा। ये 1:1 का स्लोप रहेगा। और फिर इसके बाद हमें क्या करना है कि जो ऊपर हमारी डेप्थ है टोटल वाटर की, उसके लिए हमें स्लोप मेंशन करना है। वो स्लोप रहेगा, वो स्लोप है, अब ये जो स्लोप रहेगा वो स्लोप रहेगा 0.5:1 का। अब उसको हम किस तरह से निकालेंगे, उसको निकालने के लिए पहले हम यहाँ पर जो 2 है, 2 की मल्टीप्लाई पहले हॉरिजॉन्टल वाले में, जो जितने भी स्लोप होते हैं 0.5:1 या 1:1, इनमें क्या होता है कि जो आगे वाली डिजिट होती है वो हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज को रिप्रेजेंट करती है, और बाद वाली डिजिट वर्टिकल को रिप्रेजेंट यहाँ पर कर रही है। तो हॉरिजॉन्टल चलेंगे हम, यहाँ पे हमें 1.5 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पर 1 मिल जाएगा, 1.0। तो 1 सेंटीमीटर हमें इस तरह से यहाँ पर हॉरिजॉन्टल चलना है। हॉरिजॉन्टल चलने के बाद जस्ट यहाँ से हमें जो अब बाद वाला 1 है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तब 2 ही आएगा। तो वर्टिकल हम यहाँ पर उसको पॉइंट को मार्क कर लेंगे। फिर इसी तरह से हम यहाँ पर इसको एमडी की मदद से करने वाले हैं। तो देखते हैं, यहाँ पर पहले हम हॉरिजॉन्टल गए तो 1 सेंटीमीटर हमने हॉरिजॉन्टली लिया, और फिर उसके बाद 2 सेंटीमीटर हमने यहाँ पर वर्टिकली लिया। फिर इन दोनों पॉइंट्स को यहाँ पर हमने मिला दिया। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो भी यहाँ पर हम ये एरिया ले रहे हैं ये यहाँ पर आफ्टर सिल्टिंग का है, यानी कि जब सिल्ट यहाँ पर ऐड हो जाएगी, जमा हो जाएगी, तो ये इस तरह से बढ़ जाएगी। तो उसके लिए ये स्लोप है 0.5:1 का, और इसको हम यहाँ पर डॉटेड लाइन से डिनोट करते हैं। डॉटेड लाइन से हम यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं इसे। और अब इसके बाद हम यहाँ पर बर्म की लेंथ यहाँ पर फाइंड करेंगे। बर्म की लेंथ अभी जो हमने कंडीशन देखी थी उसके अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला था 2 × d का, d यहाँ पर हमारी 2 मीटर है, 2 से हम यहाँ पर गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा 4 मीटर। मैं यहाँ पर सब काम आपको रफली करके दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको ये इस तरह से नहीं करना है। मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको यहाँ पर ये ड्रॉ कर रहा हूँ। ये आपका हमेशा फेयर होना चाहिए, तभी वो मार्क्स आपके अच्छे से देंगे एग्जामिनर, वरना मार्क्स भी कट सकते हैं। तो अभी आपको ये सभी फेयर ही रखना है। तो मैं आपको सिर्फ रफली ये करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4 मीटर। अब मीटर के अकॉर्डिंग हम स्केल में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा ये 4 सेंटीमीटर, यानी कि 4 सेंटीमीटर। तो अब इसे फिर एमडी की मदद से हम आगे बढ़ा लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर हमारा 4 रख देंगे और 4 सेंटीमीटर हम यहाँ पर पॉइंट लगाकर मार्क कर लेंगे और उसे डॉटेड हम बढ़ा देंगे। इस एरिया को अभी हमें कुछ नहीं करना है, ये सिर्फ यहीं तक ही रहने दें। और अब इसके बाद हम आगे देखेंगे। आगे अब हम इसके बाद राइट साइड में एम्बैंकमेंट या जिसे बैंक भी कहते हैं उसे ड्रॉ करेंगे। वो कुछ इस तरह से। एम्बैंकमेंट की हाइट यहाँ पर 3 मीटर दी गई है। 3 मीटर जो कि है, जो यहाँ पर हमारा डॉट आया था उससे क्योंकि वो कटिंग में है उसके नीचे का एरिया, तो ये हमारा ग्राउंड लेवल हो गया। इसको आगे हम इधर बढ़ा देंगे और लेफ्ट साइड में भी हम बढ़ा देंगे।
बढ़ा देने के बाद वो हमारे हो जाएगा ग्राउंड लेवल, और उसको इस तरह से जैसा आप ये देख रहे हैं निशान मार्क इस पर हम कर देंगे और ये ग्राउंड लेवल को प्रदर्शित करता है। इसे हम GL भी कहते हैं या भूमि तल। और फिर अब इसके बाद हमें ये जो स्लोप निकालना है, स्लोप निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारी ग्राउंड लेवल से ऊपर की हाइट ये 3 मीटर दी गई है, यदि उसमें ये नहीं बताया गया है कि ये हाइट कहाँ से है तो हम हमेशा इसे ग्राउंड लेवल से ही हाइट मानेंगे। कुछ क्वेश्चन में कह देते हैं कि बेड से इसकी हाइट दी गई है तो बेड से इसकी हाइट यहाँ तक हम मानेंगे, यदि नहीं दिया गया है तो वो ग्राउंड लेवल से ही मानी जाएगी। ग्राउंड लेवल से माना हमने 3 मीटर, 3 मीटर के क्योंकि हाइट 3 है, और यहाँ पर जो इसकी अभी हमने देखा था ये जो इसकी हाइट थी 1.5 मीटर थी इस रेशियो के अकॉर्डिंग। तो अब इसमें से बची हुई हाइट 2 मीटर में से बची हुई हाइट यानी कि 0.5 मीटर यहाँ पर आ जाएगी। अब 0.5 जो मीटर है उसे हम 3 में से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 2.5। 2.5 यहाँ पर आ गया। अब 2.5 को हम यहाँ पर इसमें 1.5 रेशियो 1 का हमें ये निकालना है, तो पहले 2.5 की 1.5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और उसके लिए फिर हम हॉरिजॉन्टली चलेंगे जो भी हमारी लेंथ आएगी। जब यहाँ पर हमने इसको मल्टीप्लाई किया 2.5 से 1.5 में तो आ जाता है 3.75। 3.75 को अब हम यहाँ से पहले मार्क कर लेंगे, तो उसके लिए हम पहले यहाँ पर MD रखते हैं और 3.75 भी, या फिर हम इसको 38 भी कह सकते हैं। ये जीरो से देखने पर 38 हमें यहाँ पर मिल जाएगा और इसको हम यहाँ पर पॉइंट लगा लेंगे। पॉइंट लगाने के बाद अब जो हमने ऊपर का गैप हमारा था 2.5 इसकी बची हुई लेंथ उसको यहाँ पर पॉइंट मार लिया। पॉइंट लगाने के बाद हम बची हुई इस जो गैप हमें मिला उसको मैच कर देंगे और हमें यहाँ पर स्लोप मिल जाएगा। स्लोप जो हमें यहाँ पर मिला इसको हम थोड़ा आगे भी बढ़ा लेंगे और यहाँ पर मैच कर देंगे ग्राउंड लेवल पर। फिर उसके बाद क्योंकि हमें एम्बैंकमेंट की हाइट चौड़ाई जो हमें गिवन है 2.5 मीटर गिवन है, स्केल के अकॉर्डिंग वो 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। उसको हम यहाँ पर इस तरह से मिलाकर उसे मैच कर देंगे। फिर इसके बाद हमें जो आखिरी स्लोप दिया गया है राइट हैंड पर वो 1.5 रेशियो 1 का ही है क्योंकि वो भराव में है। उसको देने के लिए अब हमारी टोटल लेंथ है 3 मीटर, हॉरिजॉन्टल हमारा यहाँ पर 1.5 है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम तो आ जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। क्योंकि हम स्केल में ले रहे हैं तो 7 सेंटीमीटर आ जाएगा 7.5, और जो हॉरिजॉन्टल रहेगा 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 1 में वो 3 ही रहेगा। फिर इसके बाद जो इसके जस्ट डाउन पॉइंट है यहाँ पर उस पॉइंट से आगे की हम लेंथ यहाँ पर स्केल के अकॉर्डिंग हम पॉइंट कर लेंगे। यहाँ पर देख लेते हैं, सॉरी वो 7.5 नहीं 4.5 रहेगा। 4.5 यहाँ पर हमने इस पॉइंट से, या तो हम इस तरह से ले सकते हैं, पहले इस तरह से भी हम पॉइंट ले सकते हैं क्योंकि अब जो हाइट है यहाँ पर वो 3 ही रहेगी और जो 4.5 अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें पॉइंट मिल गया। इन दोनों पॉइंट्स को हम मैच कर देंगे और हमें यहाँ पर ये स्लोप मिल जाएगा। फिर इधर का हमारा हो जाता है काम खत्म। इन सभी को हमें इसके ऊपर लिख देना है, मेंशन कर देना है क्या क्या चीज़ कितनी है और उसकी हाइट क्या रहेगी। इन सभी को हमें मीटर में ही लिखना है, स्केल के अकॉर्डिंग नहीं लिखना है। ये बात आप ध्यान रखें, कहीं हम स्केल में सेंटीमीटर ले रहे हैं तो सेंटीमीटर लिख दें, ऐसी भूल ना करें। और अब इसके बाद हम लेफ्ट साइड की ओर देखेंगे इसमें, और आप एक बार का जरूर ध्यान रखें जो ये पॉइंट होते हैं तो सॉरी एरो होते हैं इनको किस तरह से मार्क किया जाता है। 1 हॉरिजॉन्टल और 3 इस तरह से, सॉरी 1 वर्टिकल और 3 हॉरिजॉन्टल इस तरह से लिया जाता है। ये आपको वैसे भी फर्स्ट ईयर वगैरह में बताया गया होगा, इस बात का जरूर ध्यान रखें। अब इधर की तरफ लेफ्ट में हम देखते हैं। लेफ्ट साइड में हमें ड्रॉ करने के लिए क्या करना है, जस्ट ये काम इधर भी रहेगा केवल डॉवेल तक। डॉवेल की हाइट निकालने के लिए हमें 1.5 जो है वही स्लोप देनी है 2 इंटू डी, जैसा कि हमने उधर बर्म के लिए निकाला था। इधर लेफ्ट साइड में भी हमें वही करना है। डेप्थ जो थी 2 थी, इससे मल्टीप्लाई करने के बाद 4 सेंटीमीटर हमें यहाँ पर मिल जाता है, तो 4 सेंटीमीटर यहाँ से मार्क कर लेंगे। और यहाँ पर भी हम जो हाइट रहेगी डॉवेल की, वो जो एम्बैंकमेंट की हाइट है वही डॉवेल की हाइट रहेगी। तो इसीलिए क्योंकि ये उसकी हाइट 3 थी या 3 मीटर थी, तो डॉवेल की हाइट भी यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर रहेगी।
उसमें से ये वाला एरिया माइनस कर देने के बाद, ये हाइट माइनस करने के बाद 2.5 हमें यहाँ पर मिल जाएगी। 2.5 की मल्टीप्लाई जब हम 1.5 से करेंगे तो हमें ये गैप मिल जाएगा और वर्टिकल हाइट भी हमें 2.5 यहाँ पर मिल जाएगी। फिर उसको जैसा कि हमने अभी उस साइड में किया था, इसी तरह से यहाँ पर इन सभी को मैच करके हम ये स्लोप भी निकाल लेंगे। हमें स्लोप मिल जाएगा। फिर उसके बाद डॉवेल की हमें यहाँ पर चौड़ाई 0.6 मीटर गिवन है क्वेश्चन में, 0.6 मीटर। उसके चौड़ाई को हम यहाँ पर बढ़ा लेंगे। चौड़ाई को हमने बढ़ाया। फिर उसके बाद जो लेफ्ट साइड में हमारा स्लोप रहेगा, जो सर्विस रोड की जो नीचाई रहेगी इससे डॉवेल से, वो 0.5 मीटर होती है। अब मीटर को स्केल में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 0.5 mm, यानी कि 0.5 सेंटीमीटर। तो उससे हम यहाँ पर पॉइंट लगा लेते हैं। इन पॉइंट्स को भी इरेज कर देना है, ये सभी शो नहीं होने चाहिए। फिर उसके बाद जो स्लोप रहेगा, स्लोप यही रहेगा 1.5:1 का। अब इसके बाद क्योंकि ये जो डेप्थ है वो जो डेप्थ है वो 0.5 है, 0.5 mm या सेंटीमीटर है। अब इसकी मल्टीप्लाई हम जब इससे करेंगे तो आ जाएगा हमारा 0.75 mm आ जाएगा। तो 0.75 mm हम हॉरिजॉन्टल यहाँ से मार्क कर लेंगे एक पॉइंट। फिर उस पॉइंट को डॉवेल के पॉइंट से मिला देंगे। मिला देने के बाद हमें यह स्लोप मिल जाएगा। अब उसके बाद हमें सर्विस रोड की चौड़ाई यहाँ पर निकालनी है, जिसमें हम 1/10 का स्लोप रखेंगे। हम सर्विस रोड में यहाँ पर यहीं पर हम 1 mm को यहाँ पर डाउन ले लेंगे और यहाँ की सीध में हम 3.6 मीटर जो है उसको स्केल के अकॉर्डिंग 3.6 सेंटीमीटर बन जाएगा। उसको यहाँ से यहाँ तक हम पॉइंट लगा लेंगे और हमें वो स्लोप भी मिल जाएगा सर्विस रोड की। इस तरह से हम मेंशन इसमें कर लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। अब उसके बाद हमें आगे का स्लोप देखना है। अब ये जो स्लोप है, क्योंकि ये भी बढ़ाव में, इसलिए 1.5:1 का यहाँ पर भी स्लोप रहेगा। अब ये जो हाइट है, इस हाइट को जरा ध्यान में रखें, इसे कैसे निकालना है। यहाँ तक की जो हाइट थी, ये जो हाइट थी वो 0.5 थी। अब इसमें यहाँ पर ये भी अब इसमें जुड़ गई है प्लस 0.1, और जो टोटल यहाँ की जो लेंथ थी वो थी 3, उसमें से हम इसे माइनस कर देंगे। तो हमें इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की, ग्राउंड लेवल तक की हाइट मिल जाएगी। तो अब ये जो हाइट बचेगी यहाँ पर 3 में से जब हम इसे माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमारा गैप बचेगा और फिर हम उसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद 3.6 सेंटीमीटर हम इसको यहाँ से इस पॉइंट के आगे या जो भी इसमें आता है स्केल के अकॉर्डिंग उसको हम हॉरिजॉन्टली यहाँ पर मेंशन करेंगे। पॉइंट मार्क करने के बाद हम इसे फिर वर्टिकली ऊपर जो पॉइंट है उससे मिला देंगे। हमें यहाँ पर 1.5:1 का स्लोप यहाँ पर मिल जाएगा। और उसके बाद हमें 0.5 मीटर का गैप देना है। मीटर में यहाँ पर गैप हम देते हैं, उसको स्केल के अकॉर्डिंग यहाँ पर 0.5 सेंटीमीटर यहाँ पर हम गैप देंगे। 0.5 सेंटीमीटर यहाँ पर हम गैप यहाँ पर देंगे। फिर उसके बाद जो कटिंग में हमें यहाँ पर ड्रेनेज बनाना है तो उसके लिए भी 1:1 का स्लोप रखेंगे इसमें। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि यहाँ पर पॉइंट लगा लेते हैं, क्योंकि अब इस 1:1 का है तो ये जो गैप होगा ये भी इस तरह से पहले हम लोकेट कर लेते हैं। 0.5 mm, देन 0.5 mm, देन 0.5 mm यहाँ पर, सॉरी सेंटीमीटर, ये mm नहीं है, 0.5 सेंटीमीटर यहाँ पर इन पॉइंट्स को लगा लेंगे और डेप्थ में हम इन पॉइंट्स को लगा लेंगे। फिर इन सभी को मैच कर लेंगे। मैच करने के बाद हमें ये स्लोप भी मिल जाएगा और ये ड्रेनेज हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से इस पूरे सेक्शन को हमें यहाँ पर ड्रॉ करना है। इसे आप नीट एंड क्लीन बनाइएगा, तभी आपको मार्क्स अच्छे मिल पाएंगे। और सभी चीजों को अच्छे से लेवल जरूर कर दें। अब इसके बाद उन पॉइंट्स की बारी आती है, उन 5 पॉइंट्स की बारी आती है जिनका हम इस्तेमाल साइट पर करते हैं। तो आइए उनको देख लेते हैं। तो आइए उन पॉइंट्स को देखते हैं। पहला पॉइंट है आरसीसी इज अफेक्टेड बाय वाटर, सॉरी यहाँ पर वाटर रह गया है। आरसीसी इज अफेक्टेड बाय वाटर बिकॉज कोरोजन ऑफ रेनफोर्समेंट बार्स, यानी कि जो आरसीसी है वो अफेक्टेड होती है। लॉन्ग टर्म तक, जब तक आरसीसी के जो स्ट्रक्चर्स हैं उन पर
पानी का प्रभाव पड़ता रहेगा तो उसके बाद क्या होगा कि उसमें उसके जो अंदर रेनफोर्समेंट है उसमें जंग आने का खतरा बढ़ जाएगा और जंग आने लगेगी, तो उससे उसकी एज कम हो जाती है। देन उसके बाद सेकंड जो पॉइंट है वो है पीसीसी इज नॉट अफेक्टेड बाय वाटर, यानी कि पीसीसी जो प्लेन सीमेंट कंक्रीट है उस पर पानी का प्रभाव नहीं पड़ता है। और जो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है मैक्सिमम फ्री फॉल ऑफ कंक्रीट, वो कितना होना चाहिए 1.5 मीटर, यानी कि 1.5 मीटर मैक्सिमम फ्री फॉल होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा कंक्रीट को जब डाला जाता है लेबर के जरिए, वो क्या करते हैं कि ऊपर से ही उसे फेंक देते हैं अपने सिर के ऊपर। जब वो तसले या परात ले में भरकर लाते हैं उन्हें ऊपर से ही गिरा देते हैं। तो इस तरह से उन्हें ये नहीं करना चाहिए। तकरीबन उनके चेस्ट तक की हाइट जो होती है 1.5 मीटर, वहाँ तक उन्हें तकरीबन इतना तो होना ही चाहिए 1.5 मीटर की हाइट, जिस पे से उसे वो गिरा सकते हैं, वो इतना एक्सेप्टेबल है। देन इसके बाद नेक्स्ट आता है स्लोप ऑफ स्टेयर्स, यानी कि जो स्टेयर्स होती हैं उनमें कितना स्लोप होता है, उनमें 25 डिग्री टू 40 डिग्री इतना स्लोप होना चाहिए बाहर की ओर। इस तरह से कुछ बाहर की ओर स्लोप दिया जाता है। तो ये जो डिग्री है यहाँ से जो एंगल है वो 25 टू 40 डिग्री होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है साइज ऑफ कंक्रीट टेस्टिंग क्यूब, यानी कि कंक्रीट टेस्टिंग जो क्यूब होते हैं उसका साइज क्या होता है, वो जो साइज होता है 15 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर, ये इसका साइज रहता है। तो आप इन पॉइंट्स को याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे इन पॉइंट्स के साथ। कुछ और पॉइंट्स आपके लिए लेके आएंगे। ये पॉइंट्स कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज के जरिए और कुछ स्टडी से और प्रैक्टिकल के जरिए ये फाइंड किए गए हैं। और अब इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 3 में कैनाल फुली इन कटिंग के बारे में जानेंगे, और आगे और भी इम्पोर्टेंट वीडियोस आने वाले हैं आपके लिए हेल्पफुल। ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमें हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर सिविल इंजीनियरिंग हेल्पलाइन को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।